वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रभाष। और ममूटी सर को उनकी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जरा लेट हो गए हैं क्योंकि उनके कन्नूर स्क्वाड जो अपकमिंग जो उनके फिल्म का ट्रेलर है उसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले थे। एंड वी आर क्वाइट लकी, लाइफ एक सर्कल की तरह वापस आ गया है। हमने अपने फादर के थ्रू से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया। उनकी वजह से हम इतने बड़े महान एक्टर को जान पाए। आप ममूटी सर के बारे में कह लीजिए, मोहनलाल सर के बारे में कह लीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी गॉट दिस, एक मौका मिला है कि हम उस एरा में हैं, मौजूद है और इस एज में है कि आज भी ममूटी सर एक एज डिफाइंड कैरेक्टर्स वो प्ले करते हैं और ही स्टिल एक्टिव एंड ही still working on such projects. So we are very lucky to go ahead and react on one of his upcoming films. क्योंकि गाइस अगर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो पूरी इंडिया में जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है उनमें कई ऐसे गिनी चुनी ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी उम्र होती जा रही है पर उनका जो काम करने का जो जज्बा है वो कम नहीं होता है। क्योंकि अगर हम रिसेंटली ममूटी सर के बारे में अगर उनकी अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करें तो ऐसी बहुत सारी 50 ऐसी फिल्म है जो लाइनअप पे है और एक मूवी एक से अलग है। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, हर एक किरदार अलग, हर एक कहानी अलग, उनके पात्र अलग, उनका जो मोटिव है वो अलग। सो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा और बात करने वाले हैं। आई गेस अगर आप लोग बोर नहीं होते हो अपार्ट फ्रॉम आवर रिएक्शन, आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्ट होता है हमारे डिस्कशन पे, क्योंकि हम फिल्म के बारे में बात करते हैं, आप ही के कंटेंट के बारे में बात करते हैं, किसी एक कंटेंट के बारे में बात करते हैं जो दूसरे राज्यों के लोगों को नहीं पता हो या कम आइडिया हो। सो हमको भी वो एक नया एक्सपीरियंस होता है एंड वी लव टू शेयर दैट विथ यू। सो हमारे साथ रहे, पूरे वीडियो को देखें तो आप ही का बेनिफिट होगा। आप किसी फिल्म के बारे में, किसी कंटेंट के बारे में अच्छा नॉलेज ले पाएंगे, एक कंप्लीट नॉलेज ले पाएंगे। एंड अगर हम कहीं पे गलत भी हो जाए तो आप अपने फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रिएक्ट ऑन दिस ऑफिशियल ट्रेलर। हेडफोन तो नहीं है या ममूटी कंपनी में कूदा है, टक्कर लेके दिखा। വണ്ടി എടുക്കാം സാർ. പ്രതികൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെ എന്തുകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് BJP യോജിക്കുന്നത്. क्या ये अरे சொல்ற கதையெல்லாம் मिस्टर किशोर कुमार, he was in कांतारा। ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു സ്പിറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവരേതോ ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. കേട്ടിടത്തോളം ഇതല്പം കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസാണ്. നാടോടികളെ പോലെ ഇക്കണ്ട വഴിയൊക്കെ നടന്നത് അവരെ പിടിക്കാനാ സാർ. അവരെ വിട്ടിട്ട് വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല സാർ. seems a very interesting film. അവർ പല വഴികളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. काफी सारी जगहों पे शूटिंग की गई है। इज दिस कोलकाता? या നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയും പോലീസ് मुझे कोलकाता लगा। കല്ലേ he is a great actor, man. Well shot. ഇവിടെ മിടുക്കന്മാരാകുമ്പോൾ നമ്മളും ഇവിടെ മിടുക്കന്മാരാണ്. നല്ല പിടിക്കാൻ പറ്റും. Oh, These culprits are not making any mistakes. കിട്ടത്തട്ട ഏട്ടിലെത്തി ഇടമാരി എന്റെ മനസ്സിൽ it has been shot very well. All realistic film. Kannur squad. മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല പോലീസുകാർ ഇവിടെ Squad en route. Wow. Nice. Yeah. Robbie Verghese Raj. Okay. So guys, we reacted on the official trailer for Kannur Squad. एक बात यहाँ पे हमेशा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से आती रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज मैंने देखी है जो इफ इन केस इफ दे प्लान टू डू अ मास फिल्म, वो मास फिल्म के तबके तक वो पहुंच जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आपने ओवर द टॉप नहीं दिखाया, जिसको आपने जेन्युइनली जैसे इसको दिखाना चाहिए वैसे दिखाया। इसमें वो एक ग्रिटीनेस है, एक एक्साइटमेंट है, एंटिसिपेशन है, एक अलग सस्पेंस है इसमें कि यू लिव ऑन दी एज। ऐसे फिल्म्स होते हैं ना आजकल। अगर लोगों को, कुछ डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि मसाला फिल्म बनाएंगे उसमें सस्पेंस डालेंगे तो लोगों को ये नेल बाइटिंग सिचुएशन होगा। नहीं, when you put a person into a realistic situation they start assuming more.
Yes, दे guys. गेट ऑडियंस गेट मोर क्यूरियस, तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन दिखा है। यू नो गाइस, बचपन से मैंने मलयालम बहुत सारी मूवीज हमने देखी है बचपन से हम दोनों ने, और यही बात मलयालम मूवी जो बाकी जो साउथ के जितने भी और भी जितने फिल्म इंडस्ट्री है उससे वो अलग बनाती है उसे, Right. कि अगर तमिल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तेलुगु इंडस्ट्री के बारे में बात करें, वहां पे भी अच्छी मूवी बनती है, पर वहां पे मास अपील ज्यादा रहता है उस मूवी में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात आई नहीं है। बेग टू डिफर कि ऐसा नहीं है कि वही बनती है, लेकिन नहीं। कह सकते हैं कि एक शेयर जो है इस Yeah. फिल्म का, अगर वो परसेंटेज के बारे पैरेलल में सिनेमा का बैलेंस थोड़ा सा दूसरे इंडस्ट्री में थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन और यहाँ पे वो मेंटेन किया हुआ है अभी तक। पर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हमारा ओपिनियन है, ये हमारा ओपिनियन गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मलयालम मूवीज जो होती हैं वहां पे रियलिटी कुछ ज्यादा रहती है, यहाँ पे ओवर द टॉप चीजें कुछ कम यहाँ पे मुझे देखने को मिली है। और सिर्फ मम्मूटी सर के मूवीज के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, अगर आप बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारे एक्टर्स के हैं यहाँ पे, अगर बात करें फहद फाजिल की इतनी सारी मूवीज हैं, पृथ्वीराज सर के मूवीज के बारे में अगर बात करें, और ऐसा नहीं है कि इन एक्टरों ने कभी कोई मसाला कमर्शियल फिल्म नहीं की है, ढेर सारी की है। मम्मूटी सर और मोहनलाल सर, पृथ्वीराज और फहद फाजिल, इन लोगों ने अगर पैरेलल सिनेमा भी की है तो उन्होंने मसाला फिल्म बहुत अच्छा की है, कमर्शियल एंड इट हैज बीन सक्सेसफुल बोथ द एंड्स। लेकिन ये है कि बैलेंस मेंटेन किया है। आप उसी मेन स्ट्रीम एक्टर को आप पैरेलल सिनेमा भी करते हुए देखते हो रिगरसली, और उनको कमर्शियल फिल्म भी करते हुए देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि आप मुझे गलत मत समझिएगा मेरे ओपिनियन को कि तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में सिर्फ मास मूवी बनती है, और ऐसा नहीं है। पर हम दोनों का ऐसा एक ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये ट्रेलर या फिर कितने भी बहुत सारे मलयालम मूवीज के जितने भी टीजर ट्रेलर मैंने देखे हैं कि वहां पे सिंप्लिसिटी होती है, मतलब कुछ ओवर द टॉप चीजें मुझे देखने को नहीं मिलती। नहीं, और ऊपर से ये भी है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो सुपरस्टार, जो मेगा स्टार, वो कमर्शियल फिल्म भी करता है, वो पैरेलली पैरेलल सिनेमा पे भी काम करता है, आर्ट फिल्म में भी काम करता है, और दोनों ही फिल्म बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। इस इंडस्ट्री की यही खासियत है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप इस मूवी का जो भी कॉन्सेप्ट है उसे आप ले लीजिए और आप दूसरे किसी इंडस्ट्री को दे दीजिए, आई एम श्योर कि वहां पे एक्शन सीन्स के ऊपर ज्यादा फोकस की जाएंगी। कि यहाँ पे केबल वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कोई एक्शन सीन बहुत ज्यादा स्लो मोशन में दिखाई देंगे, कुछ डायलॉग 100% ये मैं लिख के देता हूँ कि उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करेंगे, ना ही पिक्चराइजेशन के ऊपर, ना ही रियल लोकेशंस के ऊपर, जो मुझे इस ट्रेलर में ज्यादा देखने को मिली। सो जैसे कि हमें इस ट्रेलर के दौरान ये पता चला है कि दिस स्टोरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। तो ये 2013 की या 2010 से 13 के बीच में, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट द पर्टिकुलर डेट, मैं उसी दौरान ये घटना हुई थी कि कार थेफ्ट हुई थी। उसी के थ्रू से पता चला, क्लू जुड़ते गए, और केरला पुलिस जब ग्रेजुअली एक 5-6 जन की टीम थी, जब उन्होंने इसके ऊपर तहकीकात करनी शुरू की, तो उन्हें पता चला कि देयर इज अ ग्रुप व्हिच इज बेसिकली वर्किंग इन केरला फॉर मिलिटेंसी, जो जाके कश्मीर में जाके कोई बड़ा सा कुछ प्लान करने वाले थे। सो दे हैड बेसिकली नैप्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और ऐसा एक घटना है, ऐसी ये जो वारदात हुई थी कि अगर कुछ आधा घंटा भी अगर लेट हो जाते, अगर केरला पुलिस पकड़ने में, द स्पेसिफिक स्क्वाड, कर्नूल स्क्वाड, अगर वो फेल हो जाते, तो शायद ये जितने भी मिलिटेंट्स थे, जितने भी टेररिस्ट थे, वो शायद नेपाल और या फिर किसी और देश में बहुत इजी पैसेज लेके चले जा सकते थे, उनको पकड़ना नामुमकिन हो जाता। और आज ये स्क्वाड अवेलेबल नहीं है, इट हैज बीन डिसॉल्व्ड, बट हाउएवर उनकी कहानी, उनका जो डेडिकेशन है, उनकी जो ब्रेवरी है, उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी को डिस्कस किया जा रहा है। उन हीरो जो भी जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी हीरोज थे, एंड विच वाज लेड बाय बेबी जॉर्ज, दैट इज एन ASI, वाज द देन ASI फॉर केरला पुलिस, और उनका नाम है बेबी जॉर्ज, और उनकी टीम, उन लोगों ने मिलकर एक साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया था और पूरे मिशन को सक्सेसफुल किया था। बट हालांकि इतिहास तो इतिहास होती है, कई सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत सारे पन्नों में, इतिहास के पन्नों में खो जाती है, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं, कुछ लेखक ऐसे भी हैं, कुछ कहानी ऐसी भी है जिनको पर्दे में दर्शाया जाना बहुत जरूरी है। सो ये वो कहानी है। तो इसको लीड कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस किया है मम्मूटी सर ने खुद, और दूसरे भी प्रोड्यूसर्स भी आई एम श्योर अवेलेबल है, बट द प्राइमरी प्रोड्यूसर व्हिच वी सी आउट हियर इज मम्मूटी कंपनी, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। और यहाँ पे एक्टर्स के बारे में अगर बात करें, कास्ट के बारे में अगर बात करें, सो वी हैव मम्मूटी, किशोर, as we were discussing कि वो कांतारा में उन्होंने काफी बढ़िया एक्टिंग की थी, and विजय राघवन, then we have रॉनी डेविड राज, अजीज नेडुमगढ़, उसके बाद है सबरीश वर्मा, शरद सबा एंड सनी वेन। सो इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को लेके मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ। हम लोग कभी बात नहीं करते हैं
स्पेसिफिक क्रू और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को लेके. सो आई सी दैट देयर इज दिस एक्टर हु हैज आल्सो इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इनटू द स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग, दैट इज रॉनी डेविड राज एंड मोहम्मद शफी. तो काफी बढ़िया स्क्रीन प्ले, काफी बढ़िया है. सो मैं सिनेमाटोग्राफर को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ. इट हैज बीन डन बाय राहिल. यू डिड अ वंडरफुल जॉब. क्योंकि यू नो यहाँ पे है कि यू नो स्टेडी कैम लेके कोई लेके भाग रहा है उसके साथ, एंड यू गॉट टू बी इन द एक्शन विद एवरीवन, और शार्प शॉट्स लिए गए हैं. और मुझे कुछ शॉट मुझे ऐसे लगे पुलिस जैसे ऑन द गो में है, तो वो रश दिखाया गया है. और कुछ शॉट मुझे ऐसे भी देखने को मिले गाइस, जो एक कंजेस्टेड इलाके में जो कुछ शॉट मैंने देखने को मिले. right. जैसे कि जब मम्मूटी सर एक मिलिटेंट के पीछे शायद भाग रहे थे, right. वो एक शॉट था. और भी बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं जो मुझे बहुत रियलिस्टिक लगे. राहिल जी ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम किया. डायरेक्टर को भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, रॉबी वर्गीस राज. दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब. एंड यू नो यहाँ पे जो एडिटिंग का काम है, जो भी कलरिंग का काम है, सिनेमाटोग्राफी और द एंटायर थिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. आप यहाँ पे हमेशा एक मास अपील देके, बहुत बार होता है ना कि हम किसी एक चीज को जिसमें हम माहिर हैं उसको बार बार इस्तेमाल करते करते उसको बर्बाद कर देते हैं. यू नो उसकी जो खासियत है, जो चार्म है, वो खो जाती है. राइट. सो यहाँ पे बहुत बढ़िया मुझे रियलिस्टिक जो व्यू लगा. आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दी स्टंट्स व्हिच हैज बीन डन क्वाइट वेल, और इसको मेंटेन रखने के लिए, टू मेंटेन रियलिस्टिक अप्रोच इनटू दिस फिल्म, एंड दैट यू नो मेक्स द यू नो एंटायर visual detail of this film very enticing or very interesting. So यहाँ पे stunt directors में है, we have lot of names out here by the way. We have Supreme Sundar, Rajashekhar, Kannal Kannan, and Johnny Bastian, Ran Ravi, PC Stunts, Robbie Varghese Raj. So Robbie Varghese Raj, the director himself, is also the stunt director. So that's a lot. That's too much. We see a lot of people who are involved into acting, direction, and you know screenplay and dialogue. So it is a multitasking film. बहुत ज्यादा talented लोग हैं ये. So ये फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है. हमें तो as of now पता नहीं है कि इसका डेट क्या है, but let me just go ahead and check. So as we got a release date for this film, Kannur Squad is going to release on 28th of September at your nearest theaters. और हमें कलकत्ता के बारे में कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे कोई फिल्म, मलयालम फिल्म रिलीज होगी या नहीं. और स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फिल्म कन्नूर स्क्वाड, वी रियली डोंट नो अगर इसमें वो लोग कोई पैन इंडिया फिल्म का रिलीज कुछ प्लान कर रहे हैं. सो वी मे एक्सपेक्ट दिस फिल्म टू बी रिलीज आउट हियर इन कोलकाता, और एल्स वील हैव अ बैड लक. लेकिन आप लोगों में जरूर कोई बैड लक नहीं होगा. डोंट फॉरगेट टू यू नो गो अहेड एंड वॉच दिस फिल्म. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस फिल्म के जो थे, दी सुपरस्टार, द मेगा स्टार हिमसेल्फ, यू नो मम्मूटी सर, जिन्होंने अपने पता नहीं करीबन 30-40 साल, शायद 40 साल, 40-45 साल 40-45 साल अपने जीवन के इस इंडस्ट्री में दिए हैं. और वो यू नो ही इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री. और जितना आगे हम बढ़ते हैं, जितना भी उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, जितनी उनकी तस्वीरें आजकल रिलीज होती हैं उनके बेटे के साथ या उनके सोलो फोटोज, हम हैरान हो जाते हैं कि दिस पर्सन कैन बी इन हिज 70s. गाइस, मम्मूटी सर को देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ कि मैंने इस ट्रेलर में भी देखा. गाइस, कोई बता सकता है कि इनका रियल एज 72 है? राइट. इन द नेक्स्ट 8 years ही विल बी इन हिज 80s, बट कोई ऐसा चांस नहीं है कि अगले 8 सालों में भी कुछ ऐसा डिफरेंस उनके शरीर में आए कि वो 80 के दिखने लगे. इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर 72 साल का इंसान अगर ऐसे दिखने में होता है, 80 में भी उनका ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा. मम्मूटी सर के बारे में अगर बात करें या फिर मोहनलाल सर के बारे में भी अगर बात करें, तो मैंने सुना है कि मोहनलाल सर एक पैन इंडिया मूवी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स भी काम करने वाले हैं. उसमें मैंने सुना है कि वो कुछ 6 पैक 8 पैक बना रहे हैं. These are the very guys जिन्होंने you know 1980s में अपना डेब्यू किया था. और शायद लेट 70s में आई गेस मम्मूटी सर आए थे. और अर्ली यू नो 80s में मोहनलाल सर ने डेब्यू किया था. मोहनलाल सर के बारे में मेरे डैड, मेरे पिताजी ये कहते हैं कि मोहनलाल सर की जो जर्नी थी, जो एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई थी, या नेगेटिव रोल से उन्होंने शुरुआत की थी, पर धीरे धीरे उनका इंक्लाइनेशन थोड़ा पॉजिटिव रोल जो था. He was camera friendly and people were loving him. तो उन्होंने शायद अपना रूट चेंज किया. और मुझे मजा भी आता है गाइस जब मैं मोहनलाल सर की कोई मूवीज देखता हूँ. मतलब वो ऑलराउंडर है, वो सब कुछ कर सकता है. He can sing, he can dance, he can fight. He's a total entertainer, to be very precise. और ऐसे एक्टर हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही कम है. और ये जो एरा में हम जी रहे हैं, जहां पे मोहनलाल और मम्मूटी सर को हम एक साथ काम करते हुए देख सकते हैं, we are lucky. Let me tell you,
guys are the last superstars in this country. Yeah. ये अगर नहीं रहेंगे तो उसके बाद फॉर कोई मी नहीं रहेगा। सिर्फ यही दोनों हैं जो एक मैं सुपरस्टार का टैग यहाँ पे देना चाहूंगा। Right. क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में मैं उस तरह से मैं कोई एक्टर को मैं जज नहीं करता हूँ। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जरा सा भूल जाते हैं। आप सोचिए जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, अगर इस इंडस्ट्री से ये दो नाम हटा दे तो क्या बचता है? लोग बहुत सारे लोग हैं जो वेस्ट की जो जितनी भी मूवीज देखते हैं वो वहाँ पे अल पसिनो और रॉबर्ट डी नीरो के बारे में बात करते हैं। तो गाइस आप लोगों ने अभी तक ममूटी शायद सर आप और लोगों ने नहीं मोहनलाल देखा। सर की करियर की जितनी भी मूवीज है, अगर आप Yes. एक दो मूवी भी अगर देख लोगे तो आपका पता चल जाएगा कि अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर एक्चुअली यहाँ टॉकिंग पे अबाउट। ये कितने लंबी बड़े-बड़े- डिस्कशन हम इनके बारे में क्यों कर Yeah. रहे हैं? सो दिस इज आवर फाइनल रिएक्शन फॉर कन्नूर स्क्वाड। वी शेयर्ड आवर रिव्यूज एंड रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा? हमारे चैनल में जरूर आइए, हमारे कमेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाके नोटिफिकेशन बेल में जाके क्लिक कीजिए, ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप चाहे तो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे भी आ सकते हैं टू शेयर योर थॉट्स। हमारे कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हैं, यहाँ पे बिना गाली दिए अपने थॉट्स को शेयर कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे आप पुट डाउन कर सकते हैं। ऊपर से अगर हमसे कोई गलती हुई तो जरूर हमें बताइए। Yes, हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी इंसान हैं। वी लव सिनेमा बट वी एंड अप डूइंग मिस्टेक समटाइम्स, सो वी अपोलोजाइज अगर हम लोगों ने कोई भी गलती अभी से की हो तो। और इसी तरह हमारे चैनल पे वापस आइएगा और भूल मत जाइएगा हमें। एंड वी आर वेरी सून गेटिंग क्लोज टू 5000 सब्सक्राइबर्स। मे बी वी विल प्लान फॉर न्यू इंट्रो अगर आपका साथ रहा। Yeah. ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे, सो वी विल गेट सम मोर ideas coming up, and till then the reaction is says, Jai Hind.